ये ब्रह्मचारिणी कैसी हैं? ब्रह्मचारिणी का दर्शन करिए। ये किसी वाहन पे नहीं खड़ी हैं, सीधे खड़ी है ब्रह्मचारिणी माँ। और एक हाथ में कमंडल लिया है मैया ने और एक हाथ में माला ले रखी है। ब्रह्मचारिणी का जो रूप है, एक हाथ में कमंडल लिया है और एक हाथ में माला ले रखी है। ये ब्रह्मचारिणी कौन है? ये ब्रह्मचारिणी नवधा भक्ति में कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। शैलपुत्री के यहाँ, पर्वतराज हिमालय मैना के यहाँ जन्म लिया और उसके बाद फिर विवाह की चिंता हुई तो नारद जी ने ही आकर के बताया कि माता पिता ने पूछा नारद जी से कि हमारी बेटी को कैसा वर मिलेगा। तो नारद जी तो देवताओं का काम बनाने आए थे। उन्होंने कहा, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि के मिलहि परि हस्त असिरेख। इसको ऐसा वर मिलेगा जो जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन होगा, नग्न रहने वाला होगा, अमंगल वेश वाला होगा। और सुन के माँ बाप तो घबरा गए। हमारी फूल जैसी बेटी और किसी जोगी को ब्याहेगी, किसी नग्न रहने वाले को ब्याहेगी, घबरा गए। नारद जी तो देवताओं का काम बनाने आए थे। नारद जी ने कहा, घबराओ मत, बेटी के भाग में तो लिखा है कि किसी जोगी से इसका ब्याह होगा, जट्टा वाले से ब्याह होगा, नगन से ब्याह होगा, काम को जीतने वाले से ब्याह होगा। लेकिन जैसे किसी बेटी के भाग में लिखा हो कि इसका किसी जेल में रहने वाले से ब्याह होगा, तो ये तो बहुत बड़ा दोष है। जेल में तो कैदी रहता है, तो बेटी के भाग में लिखा है कि जेल में रहने वाले से ब्याह होगा, तो ये दोष है। लेकिन उस बेटी का ब्याह यदि जेलर से हो जाए तो जेलर भी तो जेल में ही रहता है, लेकिन जेलर कैदी की हैसियत से तो नहीं रहता, मालिक की हैसियत से रहता है। बहुत बड़ा पद है जेलर का, बहुत तनख्वाह होती है जेलर की और सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। तो बेटी के भाग में लिखा था कि जेल में रहने वाले से ब्याह होगा, लेकिन यदि बेटी का जेलर से ब्याह हो गया तो ये लिखा हुआ अवगुण था, लेकिन जेलर से ब्याह होने पर यह गुण बन जाएगा। तो नारद जी क्या कहे, भाग में तो लिखा है तुम्हारी बेटी के कि जोगी से, जटिल से, अकाम मन से, नगन से ब्याह होएगा, लेकिन ये सारे अवगुण भोलानाथ में भी विराजते हैं, लेकिन भोलानाथ में ये अवगुण भी गुण हो जाते हैं। तो यदि तुम्हारी बेटी का ब्याह भोलानाथ से हो गया तो लिखा हुआ भी नहीं पलटेगा और तुम धन्य हो जाओगे, शंकर जैसे दामाद तुमको मिल जाएंगे। तो माता पिता ने नारद जी से कहा कि हमारी बेटी को शंकर भगवान स्वीकार क्यों करेंगे, वे तो परमात्मा है, वे महादेव हमारी बेटी को स्वीकारेंगे क्यों? तो नारद जी कहे, स्वीकारेंगे यदि तुम्हारी बेटी तप करे। तुम्हारी बेटी यदि तप करे, शिव का नाम आशुतोष है, वो बड़े जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुम्हारी बेटी यदि तप करे शिव की तो शिव प्रसन्न हो जाएंगे। पार्वती जी की तरफ देखा, पार्वती जी ने कहा मुझे स्वीकार है, यदि शिव की सेवा मुझे मिलती हो तो मैं तप करने के लिए तैयार हूं। तब नारद जी ने पार्वती जी को मंत्र उपदेश दिया। सोचिए, वो जगदम्बा भवानी जो सारे जगत को बनाने वाली है, वो भी अगर कन्या के रूप में जन्म लेती है, या स्वयं भगवान भी अगर श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में आते हैं तो वे भी गुरु धारण करते हैं। श्री राम के गुरु भी वशिष्ठ जी हैं, श्री कृष्ण के गुरु भी सांदीपनी जी हैं, और स्वयं जगदम्बा भवानी के गुरु भी नारद जी हैं। न तो आजकल ऐसा लोग कहते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं, हम तो भगवान को गुरु मानते हैं।
तो जिस भक्तमाल ग्रंथ को लेकर हम बैठे हैं, इस भक्तमाल ग्रंथ में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां किन्हीं संत ने, भक्त ने किसी को गुरु रूप में वर्णन किया हो। हम लोगों को ऐसे अनार भी बिना गुरु के लिखना नहीं आया, तो भगवान की प्राप्ति बिना गुरु के कैसे होगी? हाँ, ये हो सकता है कि हमको अभी तक कोई गुरु मिले नहीं, ये माना जा सकता है कि हमारी किसी भी संत में श्रद्धा नहीं हो पाई जी, हमारा विश्वास नहीं हो पाया कहीं। हाँ, ये हो सकता है, पर यह भी कमी हमारी होगी कि हमको कोई संत नहीं मिले।